आज हम संक्षेप में जानेंगे हनुमान जी और महाकवि कालिदास द्वारा रची गई उनकी चालीसा के बारे में। तो हनुमान चालीसा, ज्यादातर लोग इसे एक प्रार्थना की तरह जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ 40 श्लोकों की एक स्तुति नहीं है। इसमें एक महानायक का पूरा चित्र छिपा है। आज हम इसी चित्र को समझने की कोशिश करेंगे कि चालीसा हमें हनुमान जी के किरदार के बारे में असल में क्या बताती है। इसकी शुरुआत ही देखिए, पहली ही लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहीं से मतलब बिल्कुल शुरू से ही एक तस्वीर बन जाती है, एक ऐसी हस्ती की जो ज्ञान और अच्छे गुणों का एक अथाह सागर है। पर जरा रुकिए, गुणों का सागर, ये सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस अच्छे काम करने की एक लिस्ट है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके किरदार की इसी गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि चालीसा की लाइनें कैसे परत दर परत इस गुणों के महासागर की एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। अच्छा, चालीसा की शुरुआत में ही ना उनके कई नाम आते हैं, जैसे अंजनी पुत्र, पवन सूत। ये नाम हमें बताते हैं कि वो कौन है, उनका वंश क्या है। और फिर एक नाम आता है बजरंगी। इसका मतलब है वज्र यानी थंडरबोल्ट जैसे अंगों वाला। यहीं से उनकी शक्ति का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। अब आते हैं उनके रूप पर, उनकी फिजिकल फॉर्म और उनकी जबरदस्त शक्तियों पर। चालीसा में इसका बड़ा दिलचस्प और डिटेल्ड जिक्र है। तो चालीसा में उनके रूप के बारे में क्या कहा गया है? कंचन बरन यानी सोने जैसा चमकता हुआ शरीर, बिराज सुबेसा मतलब बहुत सुंदर कपड़ों में सजे हुए, कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। सोचिए, आंखों के सामने कितनी भव्य तस्वीर बनती है। और कमाल की बात यह है कि उनकी शक्ति के दो अलग अलग पहलू दिखाए गए हैं। एक तरफ जब वो सीता जी से मिलते हैं तो लघु रूप धर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा सौम्य रूप। वहीं दूसरी तरफ जब लंका जलानी होती है तो विकट रूप धरते हैं, एकदम भयानक विशाल। इससे पता चलता है कि अपनी शक्ति पर उनका कितना कंट्रोल था और वो उसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है ये बखूबी जानते थे। उनका वो जो भीम रूप है, जो विशाल और भयानक रूप है, वो भी बिना वजह नहीं है। उसका एक ही मकसद है, असुर सहारे यानी राक्षसों का नाश करना। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि उनकी शक्ति अंधाधुंध विनाश के लिए नहीं, बल्कि बुराई को खत्म करने के एक मकसद के लिए थी। और बस यहीं पर हम उनके किरदार के बिल्कुल कोर में पहुंच जाते हैं। उनकी ये सारी ताकत, सारी काबिलियत, ये सब कुछ बस